हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड जॉब्स गाइड। बहुत दिन बाद फिर से आ गया और आज मेरा एक भाई है और एज ए वेटर काम करता है। तो पहले आपका नाम बताओ। हाय गाइस, मेरा नाम है राज, मैं कलकत्ता से। कलकत्ता से हो। तो भाई आप कितना साल हुआ है इधर आए हो? एक्चुअली मैं वेटर में काम तो बहुत पहले से करता है, पर अभी कतर में आए हुए मेरा 2 साल होने को आ रहा है। 2 साल होने के बाद अभी घर जाने का सोच रहे हो? 2 साल में तो छुट्टी होता है, कंपनी का छुट्टी होता है जी, इंशाल्लाह घर जाएंगे। अच्छा। तो भाई जो चीज़ मैं आज आपसे बताना चाहता हूँ वो है, बहुत सारा इंडिया से बंदा है, बहुत सारा फ्रेशर है या एक्सपीरियंस लोग है जो थोड़ा सामने आ जाओ, एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है जो क्या करता है, वो चाहता है गोल्फ में आएगा। एज ए वेटर आ सकता है, कोई एज ए किचन का हो सकता है। तो आप वेटर में काम करते हो, तो आपसे मैं पूछेगा जो वेटर के आने के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट क्या क्या चाहिए, जो एक आदमी के अंदर होना चाहिए एज ए वेटर अगर वो गोल्फ में आना चाहता है, तो क्या क्या उसके अंदर चाहिए? देखिए, बेसिकली वेटर अभी गोल्फ में 2 तरह का होता है। एक है रेस्टोरेंट सर्विस के लिए और एक होता है कैटरिंग सर्विस के लिए। तो प्रोफेशन उसका वेटर ही रहना चाहिए और तरीका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में थोड़ा सा स्टैंडर्ड हम लोग लेवल अप करते हैं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। पर एज ए कैटरिंग वो चल जाता है, ठीक। तो बेसिकली उसको टेबल सेटअप आना चाहिए और फर्स्ट होता है कि अपना पर्सनल जो हाइजीन एंड ग्रूमिंग होता है वो अपना एकदम उसमें कोई कमती नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो वेटर के लिए तो यही लाजिम है कि टेबल सेटअप कैसा होना चाहिए, हाउ टू सर्विस कैसा होना चाहिए, और जेंटल होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, एंड हाउ टू डील ए कस्टमर और गेस्ट। अच्छा भाई, और बहुत सारा मतलब फ्रेशर है या कोई भी हो जो उसको इंग्लिश ठीक से नहीं आता है लेकिन वो गोल्फ में आना चाहता है, तो उसके लिए कि थोड़ा मुश्किल होगा आने के लिए, ऐसा कोई बात है या इंग्लिश नॉट मैंडेटरी लाइक दैट? नो। एक्चुअली अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपका स्पीकिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन विद गेस्ट ये आपको रहना चाहिए। पर एज ए कैटरिंग, कोई लेबर कैटरिंग हो या कोई भी कैटरिंग हो, उसमें उतना मैंडेटरी नहीं रहता है इंग्लिश, पर रेस्टोरेंट के लिए जी हाँ। अच्छा। तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है अगर फ्रेशर की बात मैं बोलूँ आपको, एज ए फ्रेशर वो कहीं भी किधर भी काम नहीं किया लेकिन वो गोल्फ में आना चाहता है एज ए वेटर, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा अगर गोल्फ पे आना चाहता है? तो देखिए, पहले अगर गोल्फ में वो आना चाहता है, वो फ्रेशर है, तो उसको कैंटीन ट्राई करना चाहिए। जो कैटरिंग कंपनी होता है वो ट्राई करना चाहिए। गाइस, थोड़ा प्लेस चेंज किया क्योंकि उधर बहुत नॉइस आ रहा था। हम ड्यूटी में है, ड्यूटी में काम करते करते थोड़ा टाइम मिला, अभी खाने का टाइम है, तो इस टाइम पे थोड़ा फ्री होता है, तो इस टाइम पे मैं वीडियो बनाता है क्योंकि रूम पे जाने के बाद उतना टाइम नहीं मिलता है, तो क्योंकि 12 घंटा ड्यूटी रहता है मेरा, तो अभी ड्यूटी में थोड़ा खाने के बाद थोड़ा रेस्ट मिलता है, उस टाइम पे मैं वीडियो बनाता है आप लोगों के लिए। तो उधर थोड़ा नॉइस था इसलिए मैं प्लेस चेंज किया। इधर भी थोड़ा नॉइस है लेकिन मैं ट्राई करेगा जितना कम हो सके आपके लिए। तो भाई उधर थोड़ा बात हम लोगों का हाँ पॉज हो गया था, तो वो बोलना चाहता है कितना आवर्स का ड्यूटी होता है इधर? जी, बेसिकली वेटर का ड्यूटी जो रहता है वो 3 शिफ्ट में होता है, ठीक है। अभी जो कंपनी में मैं आया है उधर तो और भी लोकेशन है, उधर 3 शिफ्ट है, इधर 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। वो डिपेंड करता है कितना मैन पावर आपके पास है, क्योंकि एज ए कैटरिंग कंपनी में 3 टाइम्स ऑफ मील रहता है। जैसे आपका ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ, ठीक है। तो कुल मिला के आपको इधर 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और भैया जो वेटर नेपाल से हो या बांग्लादेश से हो या किधर से भी हो, गोल्फ के लिए आता है इधर, गोल्फ के लिए इधर काम करने के लिए आता है, उन लोगों को आने के बाद कितना परेशानी होता है या कोई परेशानी नहीं होता है, क्या फेस करना पड़ता है, या मतलब वो स्टार्टिंग का मैं भी एज ए फ्रेशर इधर पे आया था, तो एक्चुअली मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस करने को हुआ वही मैं बताएगा, तो वही सबको वही करना होगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो होता है, क्योंकि ये गोल्फ कंट्री है तो इधर अरबिक में सब कुछ लिखा रहता है एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थोड़ा रहता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मेकअप करना पड़ता है, और ज़्यादातर हमारे इधर सब इंडियन भाई है और आस पड़ोस देश के ही सब है, तो हिंदी भी चल जाता है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। बेसिकली अभी और अगर आपको जानना है क्या प्रॉब्लम है, वो बेस करता है आपका कंपनी के ऊपर कि आपका कंपनी आपको कैसा केयर कर रहा है, कैसा फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बस सही है।
बस कम्युनिकेशन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मतलब कम्युनिकेशन जानना पड़ेगा, अच्छा से बात करना पड़ेगा सबके साथ। देखो गाइज, आप लोग अगर न्यू हो, फ्रेशर हो, एज ए वेटर आप गोल्फ में आना चाहते हो, हम लोग कतर में एक साथ जॉब करता है, तो ये भाई कतर में है, मेरे साथ है, ये भी पहले फ्रेशर था, अभी इधर काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम करता है। तो बोलना चाहता है अगर फ्रेशर हो इधर आओ तो कम्युनिकेशन स्किल आपको अंदर होना चाहिए, आदमी से बात करना पड़ेगा। तो आपका बात कैसे भी हो, मतलब आपसे सिर्फ बात करना पड़ेगा आदमी से। जितना कम्युनिकेशन स्किल आप करोगे उतना आपका पर्सनल इम्प्रूविंग होगा, मतलब आपका अंदर का जो पर्सनालिटी है वो अपर आएगा। और भाई और एक चीज़, जो फ्रेशर है तो उसको काम के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो इधर आके हार्ड काम होता है, कभी कभी हेवी काम होता है, तो उन लोगों को लिए क्या बोलना चाहते हो आप, क्या मैसेज देना चाहते हो? देखिए, वेटर का काम जो है वो हार्ड से नहीं, अपना स्मार्टनेस से खेलना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले से कोई काम सीख के नहीं आता, इधर आके सीखना पड़ता है। तो अगर वो जब इधर आता है, उसका जो सीनियर रहेगा, कैप्टन या सुपरवाइज़र, वो उसको पूरा गाइड कर देगा। क्योंकि अगर वो बंदा अनस्किल रहता है तो कैप्टन सुपरवाइज़र दोनों को ही प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो उसका फिक्र एकदम ही ना करें, क्योंकि आपका जो सीनियर रहेगा वो आपको फुल सपोर्ट देगा। क्योंकि अगर आप स्लो हो जाते हो या काम आपको नहीं आते हो, ये सेम प्रॉब्लम फेस आपको उसको भी करना, क्योंकि आपका टीम लीडर का जो है वही उसका फ़र्ज़ होता है कि इसको थोड़ा स्किल्ड कर देने के लिए। तो मतलब अगर कोई भी बंदा है जो इंडिया से उतना काम के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन वो गोल्फ में आ गया या आना चाहता है, तो उसका डरने की क्या ज़रूरत है? या इधर आने के बाद मेरे को काम नहीं पता, मैं क्या करेगा, उधर जाके इतना सैलरी दे के आया, बाद में सैलरी काट कर देगा, ऐसा कोई बात है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता है। क्योंकि कंपनी को भी मालूम है कि जो काम आपको नहीं आता है, अगर वो काम आपको देगा तो वो काम आपसे नहीं होगा, कंपनी का रेपुटेशन जो है वो भी लो हो जाएगा। तो जो काम आपको आता है वो काम ही आपको देगा, और काम सिखाएगा भी आपको आपका सीनियर। ओके, दैट मीन्स आपको काम, अगर कोई किसी को काम नहीं पता तो इधर आके भी काम सीख सकता है, पर ओनली फॉर कैटरिंग, रेस्टोरेंट के लिए नहीं है। रेस्टोरेंट के लिए आपको जब इंटरव्यू लिया जाएगा वही बहुत हार्ड होगा। अगर आप रेस्टोरेंट के इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं तो आपके लिए ये ईजी है, पर कैटरिंग के लिए उसका उतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। अच्छा, कितना सैलरी ऑफर करता है कैटरिंग कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा? मतलब मैं हर कंपनी का सेम मैं ये नहीं बोल रहा है, लेकिन एक रेंज बोलना चाहता हूँ आपको। कितना सैलरी होता है एज ए वेटर? कोई आना चाहता है, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है? अगर कैप्टन है तो कैप्टन वेटर में आना चाहता है तो कितना सैलरी कंपनी ऑफर करता है? या कोई नॉर्मल एज ए वेटर आना चाहता है, एज ए वेट्रेस आना चाहता है, तो कितना सैलरी कंपनी ऑफर करता है एज ए कैटरिंग कंपनी? एज ए कैटरिंग कंपनी में आप जब आप बोलेंगे कि मैं फ्रेशर हूँ, तो कंपनी ट्राई करेगा आपको एज ए रनर लाने के लिए, ठीक है। तो रनर का जो सैलरी होता है वो 1000 to 1100 तक का रहता है, जिसमें इंक्लूडिंग वेटर का भी सेम सैलरी रहता है। पर अब जब आप कैप्टन वेटर में अप्लाई करेंगे तो 1200 से 1300, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 तक का आपको ऑफर करेगा कंपनी चाहेगा कि आपका थोड़ा सैलरी कमती करे, पर आपको आपका कॉन्फिडेंस से उसको बढ़ाना होगा। पर 1500 से ऊपर वो आपको नहीं दे सकता, जिसमें कि आपको मालूम है कि बेसिक अलग होता है और अनाउंस अलग होता है। तो 1000 प्लस 500 भी हो सकता है, 1200 प्लस 300 भी हो सकता है। ऐसे ऐसे करके वो डिवाइड करके वो आपको 1500 तक का पैकेज आपको मिल जाता है एज ए कैप्टन वेटर के अंदर आपको 1100 आ जाएगा, 1000 प्लस 100, और फ्राइडे ओवर टाइम है, ये सब जोड़ जाड़ के आपका वही 1550 ऐसा समथिंग आ जाएगा। अच्छा, तो भाई एक जस्ट हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, बहुत सारा व्यूअर है जो ये वीडियो देखेगा, उनके लिए कुछ भी टिप्स दो, जो काम किए हैं या काम नहीं किया है, जो आना चाहता है उनके लिए फ्यूचर में ऐसा कोई टिप्स दो जो जल्दी से इधर आ सकता है, कतर है या एनी काइंड ऑफ गोल्फ कंट्री जो आना चाहता है, उसके लिए कुछ भी 1-2-3 टिप्स दो जो वो जल्दी से इधर आ सकता है, अच्छा पैसा कमा सकता है, क्योंकि इंडिया से इधर ज़्यादा पैसा है तो जल्दी से आ सकता है, उसका आसानी हो, ऐसा कोई टिप्स आप दे दो तो अच्छा होगा हमारे सब्सक्राइबर के लिए। जी, बेसिकली अगर ये ऐसा ही बात आप बोलना चाहते तो मैं सबसे पहले बोलूँगा जिसमें प्रॉब्लम होता है आने के लिए, वो होता है मेडिकल। तो अपना मेडिकल फिटनेस यानी QVC, आपको मालूम है कतर आने के लिए QVC आपको लाजिम चाहिए, जो बहुत ही हार्ड बोल सकते हैं आप, जो मेडिकल होता है। तो अपना शरीर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेस्ट के प्रॉब्लम में बहुत चेस्ट का मैं देखा था, हमारा 2-3 दोस्त था, मतलब दोस्त नहीं, एक साथ आने के टाइम दोस्ती हुआ,
तो एक आदमी का चेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वो बाद हो गया। ऐसे 2-3 आदमी है उसका चेस्ट का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। चेस्ट में वो क्या बोलता है, कॉफ आता है, एक स्पॉट आ जाता है। स्पॉट आता है, कॉफ आता है, ये सब बोलता है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर देता है। और बस एक ही है जो प्रॉब्लम है, गोल्फ आने के लिए मुश्किल होता है तो ये। और थोड़ा सा आप सिक्योरिटी ले लीजिए कि कौन सा कंपनी में आप जा रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई जान पहचान या रिश्तेदार कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपनी कैसा है, कैसा उसका एकोमोडेशन है, कैसा उसका फैसिलिटीज़ है, एक बार वो भी थोड़ा आप जान लीजिए। और जो वीज़ा आपको दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हो या वो शटडाउन वीज़ा है कि नहीं, वो थोड़ा सा चेक कर लीजिए बस। then thank you for the interview for my channel, and good luck for you, and tata guys for seeing my video, and you guys support same before, you guys same like support, you give me support same like that, and thanks for watching.